हाय, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिसका 1.1 एक्सरसाइज हमने पहले सॉल्व कर ली थी। तो आज हम प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ दी हुई है जो आगे सूत्र काम आएगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, जिसे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। क्या दिया गया है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए, मतलब कोई भी दो संख्याएं हैं a और b हैं, उनके लिए एक सूत्र दिया गया है। यहाँ पे वो क्या सूत्र है, जिसमें दे रखा है HCF a और b का HCF इंटू LCM a और b का जब आप करोगे तो a इंटू b होता है। ये हमारा एक सूत्र है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, जो कि आगे क्वेश्चनों में भी हमारे काम आएगा। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है जैसे हमारी कोई भी दो संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए ये दो संख्याएं हमारी, ये दो संख्याएं हैं, तो इसी में ये हमारा सूत्र दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो मतलब क्या है, इन दोनों का यदि आप गुणा करोगे, आपस में एक दूसरे का गुणा करोगे वो संख्या, और जब इनका LCM और HCF निकाल के नहीं है, जब दोनों का निकल आएगा, उन दोनों का गुणा करोगे तब भी वही आंसर आएगा। तो ये हमें बताया गया, तो इस क्वेश्चन में यही हमें सिद्ध करना है। चलिए, तो प्रश्नावली को बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने हमारी पीछे वीडियो नहीं देखी है 1.1 की, तो मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ पे जाके इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली। क्या दे रखा है हमें, प्रश्नावली पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनखंड और जिसमें अभाज्य संख्या बोली गई हैं। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं। पहला दे रखा है 140। चलिए, तो इसका करते हैं, बुक को रखते हैं साइड में, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट, ये दे रखा हमें। तो इसमें क्या है, 140 दे रखा है, 140। तो आपने छोटी क्लासों में भी सीखे होंगे ये करना, LCM गुणनखंड करना, मतलब LCM कर दो। तो दो से काटोगे इसको 70 बार कटेगा, फिर 2 से काट दिया हमने 35 बार कटेगा। अब 35 में 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, कैसे जाएगा, 5 से दिया हमने, कितनी बार गया, 7 बार। अब कैसे देंगे हम, 7 से, जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितनी बार गया, 1 बार, ये हमारा आ गया। तो 140 का हमें निकालना है। तो क्या है इसका, 2 तो मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक, इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा, या आप चाहें तो हिंदी में कैसे लिख सकते हैं इसको। इसमें बोला गया हमें, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अतः एक मैं कर देता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट कर दूंगा। अतः अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होंगी हमारी, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का इंटू 7 होंगी। आप इन्हें ऐसे लिख सकते हो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर और करते हैं हम। ये सिंपल है, आपने छोटी कक्षा में कर रखे हैं, तो इसी तरीके से सारे हो जाएंगे। इनमें से मैं ये और कर लेता हूँ, बाकी के आप ही को करने हैं खुद से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें हम, क्वेश्चन नंबर, इसको कर लेते हैं। चलिए, थर्ड को, बाकी की सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ आप कर लेना खुद से, इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी यही करना हमें, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा ना। अब आप छोटी कक्षा के तो स्टूडेंट हैं नहीं, आप बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हो, तो इसलिए क्या दे रखा है, 156 लिख दिया मैंने,
मिस्टेक से। चलिए दूसरी, हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इस वजह से क्या है 38 25 ये हमें दिया गया, इसको हमें तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे हम? इसमें 2 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 3 से दे के देखते हैं, 3 से शायद चला जाए, वैसे मुश्किल जाएगा क्योंकि लास्ट में हमारी 5 है, तो 5 से ही डायरेक्ट जाएगा। फिर भी हम देख लेते हैं एक बार दे के। एक बार गया 3 कट गया, और 2 बार गया 6, कितने बचे हमारे? 2 रह गए। और फिर 22 डाल लिए, 7 बार गया 21, 1 रह गया, चला जाएगा। तो कितनी बार गया हमारा? 1 रह गया और 5 बार गया, मतलब 1275 बार चला जाएगा। 1275 बार गया 3 से। अब फिर 3 से दे के देखते हैं, इसमें शायद चला जाए। 3 से यदि इसमें दोगे आप भाग 3 से, तो क्या हो जाएगा हमारा? 4 बार गया, 12 कट गया, और 7 में हम 2 बार दे सकते हैं, तो कितना रहेगा? 1 15, फिर 3 5 बार गया, मतलब 425, फिर 425 बार चला जाएगा 3 से। आप काटोगे तो अब 425 में दे के देखते हैं हम, तो 425 में डिवाइड यदि दोगे आप 3 से, कितनी बार जाएगा हमारा? 1 बार गया 3, 1 बच गया, 4 बार कट गया, ये नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो इसमें कैसे जाएगा हमारा? 5 से। अब 5 से दोगे तो कितनी बार गया? 8 बार, 8 पंच 40, 5 से 8 बार गया, कितने रह गए? 2, और 5 बार 5 25, 5 बार ये गया, मतलब 85 बार चला जाएगा। फिर 5 से दोगे आप, कितना? 1 बार जाएगा हमारा, फिर 3 उधर पहुँच गए तो 7 बार जाएगा, 17 पंजे 85। फिर अब कैसे जाएगा हमारा? 17 से जाएगा, तो 17 से 1 बार गया। ये हमारी सभी अभाज्य संख्या है। तो इसे हम लिखने की ट्रिक जो होगी वो क्या होगी हमारी? 38 25 बराबर 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, ये हमारा आंसर होगा। जो अभाज्य संख्या हमसे पूछी गई हैं वो ये होंगी हमारी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब सेकंड को हम सॉल्व करते हैं, बाकी को आप खुद से बनाना नहीं। अगर आए किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो, डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं इसको सॉल्व कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये जो संख्या दी गई है इनकी HCF और LCM ज्ञात करनी है। और क्या दे रखा है? तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की गई है, जो मैंने अभी आपको बताया था ना पीछे सूत्र, ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे वही सूत्र पूछा गया है। यहाँ पे यही सूत्र में प्रूफ करके दिखाना है कि ये वाकई में ऐसा हुआ। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन दे रखा है दूसरे का पहला, क्या दे रखा है? 26 और 91, 26 और 91 जो हमें दिया गया। तो अब दोनों का पहले हम LCM कर लें या HCF? पहले बोला है HCF को कर लेते हैं। चलिए LCM इधर कर लेंगे। तो HCF करोगे तो पहले छोटी संख्या लिखते हैं हम, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग देते हैं। कितनी बार जाएगा? 4 बार करीब चला जाएगा, शायद चला जाएगा। 6 चौक 24 की 4 हासिल के 2, 4 दूनी 8 और 2 10, नहीं जाएगा। 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 3 से 6 3 18 की 8 हासिल के 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 78 बची। 11 में से 8 गए तो कितने बचे हमारे? 3। 8 में से 7 गए तो 13 और 13। अब 26, तो 2 बार कट गया हमारा, सॉरी 26, मेरे दिमाग में ना पहली कैलकुलेशन होने लग जाए। 26 से 26 दोनों बार कट गया। 13 से आंसर क्या आ गया हमारा? इसमें 13 आंसर आ गया, जो कि लास्ट में हमें काट के दे रहा है। शेष नहीं, सॉरी आंसर। मेरे दिमाग में ना कुछ अलग ही चीज़ चल रही है। और ये हमारा आंसर हो गया 13। जी क्या आया हमारा? HCF, मतलब HCF बराबर क्या आ गया हमारा? 13। ये हमारा आंसर आ गया HCF का। अब क्या निकालना है? LCM दोनों का निकालेंगे हम।
कैसे निकालेंगे, अलग अलग निकालते हैं, ठीक है, अलग अलग निकालते हैं। ये मैंने मिस्टेक से कॉमा लगा दिया, अलग ही अलग निकालेंगे। तो इसको 2 से काटेंगे, एक बार गया, 3 बार गया। अब 13 से काटेंगे, एक बार गया। और इसे हम काय से काट सकते हैं, इसे हम काय से काटें, किससे डिवाइड दें, किससे डिवाइड दें, 7 से, 7 से ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो देखिए देखते हैं यहाँ पे हम 91, 7 से एक बार गया, कितना बचा, 7, तो 2 बचा, 21, 7 से 21, 13 बार। ये भी हमारा कितनी बार कटेगा, 7, 13 फत्ते 91 होते हैं, और ये भी 13, एक बचा। तो दोनों का एलसीएम क्या आ गया हमारा, एलसीएम जो आया दोनों का, यार क्यों मिस्टेक हो रही है आज इतनी, कुछ लिखना चाहता हूँ कुछ लिख जाता है। और तो पहली संख्या का 26 का आया हमारा 2 × 13, और दूसरी का आया हमारा 7 × 13, ये में आए हैं दोनों, ठीक है। ये एलसीएम हमारे आ गए। तो अब क्या करेंगे हम, और एक चीज़, हमने 2 चीज़ तो निकाल ली जो इसमें बोला गया था हमसे, ये चीज़ तो हमने निकाल ली। अब एक चीज़ और हमसे बोला गया है, क्या बोला गया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, अभी गुणनफल रह गया, हमने ये दोनों तो निकाल लिए, एचसीएफ और एलसीएम 2 तो निकाल लिए, अब रह गया दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब गुणा करना है, इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। तो मतलब क्या है, 91 × 26, इन दोनों का जब गुणा करोगे आप तो क्या आंसर आएगा हमारा, 6 × 6 और 9 × 6 = 54 इंटू 2 और 9 दूनी 18, 6 की 6, 8, 13, 2, ये आ गया हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल। हमने अब तीनों चीज़ें निकाल ली। अब इनका क्या करना है हमें, अब सिद्ध करके दिखाना है सूत्र के जरिए से जो इसमें दिया गया, मतलब प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, जांच करनी है ना हमें। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, HCF × LCM, ये हमें दिया गया है, हमसे बोला गया है। तो ये दोनों हमें प्रूफ करके दिखाने हैं। तो हमने दोनों निकाल लिए। इसका क्या है हमारा 2386, और इन दोनों का यदि गुणा करोगे तो ये क्या है हमारा 13, और इन दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, और क्या है 7 दूनी 14, 13 × 14, क्योंकि ये यदि आप दोनों साथ में भी करते तब भी वो मतलब आता निकल के वहीं से। तो इसका क्या मतलब है, या फिर आप इसको उठा सकते हो, यदि आप इसको उठाओगे तो अभी यहाँ पे चलिए इसको दोबारा करते हैं। मैंने अलग अलग कर दिए, आप चाहते तो दोनों को साथ में कर देते, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा और कुछ नहीं है। चलिए दोबारा करते हैं इसको, 26,91 ये हमें दे रखा है। तो ये इसे 2 से काटोगे तो ये हमारा 13 बार कटेगा, और ये 91 के 91 रह जाएंगे। फिर हम कैसे काट सकते हैं, अब इसे हम 3 से, अब हम इसे 7 से काटेंगे। जो 13 तो अब किसी से कटेगा नहीं, ये कट जाएगा 13 बार, तो 7 से काटेंगे, 13 का 13 और दोनों में 13 आ गया। अब 13 से तो दोनों में 1 1 आ गया। तो क्या बना हमारा एलसीएम, क्या है ये, तो एलसीएम में क्या होगा, 7 दूनी 14, 13, 13 फते 91, 91 दूनी 182 करीब हो जाएंगे। तो क्या होगा हमारा 182, क्या आ गया एलसीएम दोनों का मिला के, एलसीएम जो आया हमारा, एलसीएम आया 182, ये हमारा एलसीएम आ गया। तो अब जब जिन दोनों का गुणा करोगे तो वापस से यही संख्या आ जाएगी। तो चलिए करते हैं, ये हमारा HCF है और ये RHS है, मतलब दायां पक्ष बायां पक्ष। तो इसका गुणा करो, 13 दूनी 26 की 6 हासिल के 2, 13 अट्ठे 104, 106, 106 की 8, 13 कम 13,
ये आ जाएगा, ये हमारा आंसर आया। तो मतलब ये दोनों हमारे आपस में बराबर होंगे। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो इति सिद्धम, इति सिद्धम या बाई प्रूफ्ड सिद्धम। ये हमारा आंसर आ गया। यही हमें दिखाना था कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, इसको और इसको आप अपने से खुद से बना लेना इनको भी, तो ये इनमें भी यही तरीका लगेगा। तो टाइम वेस्ट क्यों करना आपका, आप बड़े कक्षा के विद्यार्थी हो इसलिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है, अगर ना आए कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं दूसरे में करा दूँगा। वैसे आप खुद से बनाना सीख जाओगे और अच्छा, यदि आप करके देखोगे। कुछ नहीं करना है, इसमें भी सेम इसी तरह से करना है। चलिए तो करते हैं तीसरा क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। विधि दे रखी है इसमें, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि दे रखी है। चलिए तो इसको फॉलो करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक कुछ दिखाना चाहूँगा। क्या कि हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि जो इसमें बोला गया क्वेश्चन में, वो होती क्या है। गुणनखंड विधि जो होती है उसके अनुसार ये दे रखा है आपको एग्जाम्पल नंबर 6, जिसमें दे रखी है मैं साफ साफ शब्दों में कि दो संख्याएं जो होती हैं उनको यदि आप गुणनखंड कर लेते हो तो उनमें दोनों में जो कॉमन होगा, जो संख्या कॉमन होगी कम से कम बार आई होगी, जिसमें उसी संख्या को HCF कहते हैं उसका। जैसे कि इसमें आपको दिया गया है 6 दिया गया है, तो 2 की पावर 1 और इधर 2 की पावर 2 है, तो इन दोनों में मतलब 2 ही कॉमन है दोनों में, और 2 की पावर 1, केवल 2 की पावर 1 इधर है, तो इसलिए 2 की पावर 1 जो होगी दोनों में कॉमन होगी, तो इसलिए यही इसका HCF हुआ। देखिए ये दिया हुआ है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम बिना किसी देरी के क्वेश्चन को। क्या दे रखा है क्वेश्चन, 12, 15, 21 ये हमें दे रखा है, 12, 15, 21। यदि हम डायरेक्ट करते तो इसको अब तक कर लेते। तो तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 12, 15 और 21 ये हमें दिया गया है। अगर हम डायरेक्ट करते हैं तब भी इसका HCF वही आएगा जैसे हम अभी तक सीख के आए हैं, कैसे भाग करके। जैसे सबसे छोटी संख्या 12 है, 12 का भाग 15 में देंगे, फिर उसको निकालेंगे उसी तरह से। पर इसमें हमें विधि से बोला गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे गुणनखंड विधि। कौन सी है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहाँ पे आप लिख दो अभाज्य गुणनखंड विधि से अब करेंगे हम। कैसे करेंगे, 12 को यदि आप तोड़ोगे तो कैसे तोड़ सकते हो, 2 से गया 6 बार, फिर 2 से दे सकते हो आप, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ऐसे तोड़ सकते हो आप। पहले 2 से दोगे तो 6 बचेगा, 6 में 2 से चला जाएगा, फिर 3 रह जाएगा, 3 में 3 से जाएगा, ये हो गया पहली संख्या। और दूसरी क्या होगी हमारी 15 में कैसे जा सकता है, पहले 3 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, 5 तिया 15। तीसरी 21 दे रखी है, 21 में पहले 3 से जाएगा, फिर 7 से जाएगा, 7 तिया 21। ये हमारे तीनों हैं। तो इन तीनों में क्या कॉमन है, 1 3, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में है। तो इसलिए HCF क्या आ गया हमारा, HCF क्या आएगा 3, ये हमारे पास आ गया HCF। अब क्या निकालना है हमें इसमें, LCM। HCF ज्ञात कीजिए और LCM ज्ञात कीजिए। अब LCM निकालेंगे, तो LCM भी इसको डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, अपन डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। ये जो सूत्र दिया गया था ना, इस सूत्र के जरिए से हम इसको निकालेंगे। क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM, दोनों बराबर होते हैं, ये हमें दिया गया था। इसी के जरिए से हम LCM निकालेंगे। तो LCM कैसे निकालेंगे, LCM कैसे निकालेंगे,
के दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। और क्योंकि इसके इनटू में होता है HCF, तो वो कहाँ जाएगा, बट्टे में जाएगा। तो बट्टे में जाएगा, क्या है, 3। HCF क्या है, चलिए मैं आपको लिख देता हूँ पूरा सूत्र। HCF ये हमारा सूत्र होगा, इस सूत्र का यूज होगा, ये सूत्र होगा हमारा, ये क्या होगा हमारा सूत्र। इसी सूत्र से अब हम निकालेंगे LCM। तो पहले इसका हम क्या निकालेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो तीनों संख्या दी गई हैं, तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा हमारा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं ऊपर। तो 12 × 15 जो दे रखा है, तो 12 पंजे 60, हासिल के 6, 12 और 6 कितने होते हैं, 18। अब इसमें हम 21 से गुणा करेंगे। 21 से यदि गुणा करोगे क्या हुआ, 0 की 0 और 8 कम 8, 8 ने 16, ये हो गया। एक 67 होंगे, तो सॉरी छोटा कर लेते हैं इसको, थोड़ी मिस्टेक हो रही है। पहले हमने दिया तो 0 8 1 अपॉन में क्या होगा, 0 8 दूनी 16 की 6, हासिल के 1 2 और 1 3, 360। क्या बचेगा, 0 की 0 8 की 8 7 3, क्या आया हमारा 3780/3। अब इससे आप इसको काटोगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, LCM। तब आएगा हमारा LCM यदि आप काटोगे तब। चलिए काटते हैं। 3780 में डिवाइड बाई 3, एक बार गया, 3 कट गया हमारा, 2 बार गया, 1 बचा, फिर 1 बचा, 8 उतार लिया, 6 बार गया 0। तो मतलब क्या आंसर आया हमारा 1260। LCM जो आएगा हमारा 1260 आएगा, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से बाकी के कर लो। अब काफ़ी अंधेरा हो गया है, इस वजह से वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। चलिए आगे क्वेश्चन अब अगली वीडियो में बनाएंगे। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें हमने क्या मिस्टेक कर ली है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। क्योंकि ये जो हमने सूत्र लगाया है, सूत्र तो अपनी जगह ठीक है, पर ये दो संख्याओं के लिए ये लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो ये दो संख्याओं के लिए अप्लाई होगा, इसलिए इसमें मिस्टेक हो गई। तो हमें 3 संख्या दी गई हैं, तो 3 संख्याओं के लिए दूसरा सूत्र उपयोग होगा। देखिए मैं आपको दिखाऊं, दिया गया है उदाहरण नंबर 8 में 3 संख्याओं के लिए बोला गया है, इसमें 2 संख्याओं के लिए बोला गया था। ये सूत्र तब अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिस्टेक हो गई, नज़र हटी, दुर्घटना घटी, और कुछ रात की समय में था इसलिए मिस्टेक हो गई। चलिए तो अब हम वापस से इसको सही कर लेते हैं। यहाँ तक तो हमारा परफेक्ट है, ये इतना आंसर हमारा गलत हो गया है, ये हमारा गलत हो गया है यहाँ से यहाँ तक का। तो अब HCF तो हमारा 3 आएगा, पर LCM यदि आप निकालोगे तो देखिए तीनों में कॉमन है, तो उसको हम दोबारा लिखने की आवश्यकता ही नहीं है हमें। तो LCM क्या होगा, इसलिए LCM अब 2 बार है, तो 2 की पावर 2, जो मतलब बच गया है वो संख्याएं सभी हमारी LCM की होती हैं। तो 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर कर लिया हमने। 3 एक बार है, तो 3 को लिख लो एक बार, क्योंकि तीनों में कॉमन है तो एक ही बार लिख लिया। तीनों को विभाजित करिए एक ही बार में। फिर 5 बचा 5, फिर 7 बचा 7, हमने लिख लिया। तो अब जब आपके इसका गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 पत्ते 35, 7 पंजे 35, 35 तिया 105 और 105 चौके। इधर से करते हैं, चलिए। तो 4, 2 की पावर 2 है, तो 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 फत्ते 42, 420 हमारा LCM आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमें निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्या दे रखा है हमें, 17, 23 और 29 ये हमें दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 17, 23 और 29 ये हमें संख्याएं दी गई हैं। तो आपने इसमें एक चीज़ नोट की होगी कि तीनों ही संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं। तीनों संख्याएं अभाज्य हैं। क्या हैं? अभाज्य। मतलब ये किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं की जा सकती, ये केवल दो संख्याओं से विभाजित की जा सकती हैं, या तो स्वयं से या एक से। इसलिए जब ऐसी कंडीशन होती है कि तीनों संख्याएं अभाज्य होती हैं तो उनका HCF क्या आता है? हमारा HCF होता है 1। क्या आता है? HCF 1 आता है। एक HCF 1 आ जाएगा। और LCM के लिए हमें क्या करना होगा? क्योंकि खुद से विभाजित होंगी तो LCM हमारा क्या आएगा? इन तीनों का गुणनफल। तो मतलब 17 गुणा 23 गुणा 29, जब इनका तीनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपको LCM प्राप्त होगा। तो चलिए करते हैं। तो क्या आएगा इसका आंसर आएगा 11, 33, 9। ये हमारा LCM आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। जब भी कोई ऐसी अभाज्य संख्या आती है तो उनका HCF 1 होता है। HCF 1 हुआ, ये आप ध्यान में रख लेना या फिर नोट बना के लिख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हमें? 8, 9 और 25। इसको आप खुद से बना लेना, क्योंकि ये दो किए हैं उसी तरीके से ये भी हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए इसलिए छोड़ता हूँ जिससे कि आप खुद से बनाओगे तो अच्छा सीख जाओगे, नहीं तो देखने से पूरी तरह से नहीं आएगा समझ में। आप खुद से बना के देखो, नहीं आए फिर दोबारा कोशिश करो, वीडियो देखो। तो इसलिए मैं एक दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ। चलिए क्वेश्चन 4 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें दिया गया है HCF 306 और 657 ये हमें दिया गया है और इसका मान दिया गया हमें 9। मतलब HCF 9 आ रहा है तो LCM ज्ञात कीजिए। तो इसमें कितनी संख्या है? हमारी दो संख्याएं। तब ये सूत्र हमारा अप्लाई होगा, ये वाला जो मैंने अभी आपको लिखाया था, ये वाला सूत्र इस वाले में अप्लाई होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा? हमारी दो संख्या दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो 306। पहले HCF जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। HCF क्या दिया गया है? 9 हमें दिया गया है। अब निकालना है हमें LCM निकालना है। LCM क्या होगा हमारा? ये हमें निकालना है। तो क्या होता है? सूत्र ये लिखा है ना, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब दोनों संख्याओं का गुणा बट्टे में HCF, ये हमारा सूत्र होता है। इसको आपको याद करना होगा। तो चलिए निकालते हैं। तो दोनों संख्याओं का यदि आप गुणनफल करोगे तो क्या होगा? एक तो 306 इंटू 1 657 है, शायद 657 ही है। तो जब आप इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या आएगा? तो इसका गुणा करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो क्या होगी? 2 0 1 0 42 ये हमें संख्याएं मिलेगी, जो कि मैंने पहले निकाल रखी थी इसलिए। तो ये हमारी संख्या मिलेगी गुणनफल करने पर, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल किया तो ये मिलेगी। अब LCM में रख दो इसको, इस सूत्र में रख दो। इसमें LCM में रखोगे तो क्या होगा? 0 1 0 42 बट्टे HCF क्या है हमारा? 9। अब 9 से इसको विभाजित कर दो, जो आंसर आएगा वो हमारा LCM का आंसर हो जाएगा। क्या आएगा? यदि आप काटोगे तो 2 2 3 3 8 ये हमारा आंसर आ जाए। इतनी बार ये विभाजित हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस सूत्र को आपको याद करना होगा, इसे ध्यान से याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है? ये वर्ड प्रॉब्लम में और जिसमें दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसमें आपको एक रिजल्ट याद करना होगा, मतलब एक नोट
बनाना पड़ेगा। नोट क्या है, चलिए मैं आपको लिखाता हूँ। जब भी कोई संख्या इस तरीके से दी गई है, जैसे 6 की पावर n दी गई है हमें और 0 पर समाप्त होने के लिए बोला गया है, तो इसकी जगह पे और भी कई संख्या हो सकती हैं। जैसे 6 की जगह पे हम 7 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 9, 10 कुछ भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 ही हो। तो क्वेश्चन पेपर में भी घुमा के दे सकते हैं बोर्ड के। तो इसलिए मैं आपको एक नोट लिखा देता हूँ। तो नोट क्या है, नोट करके आप लिख लेना कि कोई भी संख्या संख्या 0 पर यदि समाप्त होना चाहती है, तब उस संख्या को 2 गुणा 5 के गुणनखंड के रूप में बदलना होगा। मतलब क्या है, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, तब उस संख्या को 2 × 5 के गुणनखंड के रूप में बदलना होगा। ये हमारा एक नोट है। कोई भी संख्या है, यदि वो इन दोनों की टूटती है, मतलब कम से कम एक बार इन भाग में टूटती है, 2 × 5 के रूप में टूटती है, तब तो वह 0 पर समाप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। 2 से ज़्यादा चलेगा कि 2 से ज़्यादा टूट सके, मतलब 2 × 5 1 से ज़्यादा बार अगर टूटती है तो चलेगा, पर कम से कम एक बात तो टूटनी ही चाहिए, इसे आप नोट करके लिख लेना। तो चलिए क्वेश्चन को अब करते हैं सॉल्व। तब वह संख्या हमारी क्या होगी, बाद में आया परसों ही तो बस पानी। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है 6 की पावर n, तो 6 की पावर n है। जब इसका गुणनखंड करोगे आप, 6 का गुणनखंड यदि आप करोगे, तो पहले 2 से दिया 3, फिर 3 से दिया 1, तो ये मतलब चूँकि 6 की पावर n जो है हमारा का गुणनखंड करने पर यह 2 × 3 के रूप में प्राप्त होती है, अर्थात क्या मतलब है इसका कि यह 2 × 5 का रूप नहीं देती है, इसलिए यह क्या होगा, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं हुई, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगी।
होगी अर्थात सॉरी होगी सभी या किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, n के लिए ये आप लिख दोगे, ये आप लिख दोगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है हमें? क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दे रखा है व्याख्या कीजिए कि ये हमें दे रखा है और ये दे रखा है भाज्य संख्या क्यों है। ये हमें बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है। चलिए तो इनको सॉल्व करते हैं। पहले दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, पहले दे रखा है हमें क्या दे रखा है 7 × 11 × 13 + 13। एक तो ये संख्या दे रखी है हमें, एक दे रखी है हमें क्या 7 6 5 4 6 5 4 3 2 1 3 2 1 + 5, ये हमें इस तरह से दे रखी है। तो यदि आप इनको सॉल्व करोगे, यदि आप इनको क्या करोगे सॉल्व करोगे, जैसे कि 13 इधर भी है 13 इधर भी है, तो हम 13 को कॉमन निकाल लेते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा हमारा 7 × 11, 13 यहाँ पे हमने ले ली एक बार, तो चाहे इंटू करो या मत करो, चलो कर देते हैं फिर भी आपके समझने के लिए। और 1 क्योंकि 13 हमने कॉमन ले ली, तो ये हो जाएगा। ऐसे इधर से इसमें क्या कॉमन है दोनों में, इधर 5 है इधर भी 5 है, तो हम 5 को कॉमन ले लेते हैं। बाकी के जो बचे हमारे 6 4 2, 1 को लिखो या मत लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, +1। ठीक, हमने ऐसे कर लिया। अब इनको यदि गुणा करोगे आप तो क्या होगा 77 77 और 1 78, ये हमारी 78 होगी संख्या, होगी 11 × 77 77 + 1 78 हो गया, ये हो गया। और यदि इसको करोगे आप तो 5 बाहर क्या होगा 6 7 42 42 चौक 42 दूनी 84। तो इधर से कर लेते हैं हम इसको, छोटी संख्या से करोगे तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा और क्या। तो 4 दूनी 8 8 6 48 48 का गुणा 7 में, तो 8 × 56 की 6 हासिल के 5 और 5 चौक 28 28 और 5 33, ये हो गया। तो जब आप इन दोनों का आपस में गुणा करोगे, अब ये गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 13 13 × 3 13 6 13 104 13 104 13 104 हासिल के 10 13 फत्ते 91 91 और 10। एक 1014 हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ये आंसर आ जाएगा। और इसका यदि आप करोगे तो क्या होगा 5 के 30 की 0 हासिल के 3 5 या 15 और 3 18 की 8 हासिल के 1, सॉरी मिस्टेक हो गई शायद, दोबारा चेक कर लेते हैं। 5 के 30 की 0 हासिल के 3 5 या 15 और 3 8 हासिल 1 15 और 1 16 680, सही है, ये मिला हमें, ये दोनों संख्याएं हमें मिली। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है भाज्य संख्या क्यों है, ये हमें बताना है। क्योंकि अब इनमें हम दोनों में क्या लिख देंगे, चूँकि 1014 1680 80 का गुणनखंड करने
यह अभाज्य संख्या मतलब क्या है कि इनको यदि आप तोड़ोगे तो ये टूट जाएंगी, पूरी तरह टूट जाएंगी। तो इसलिए दोनों ही संख्याएं हमारी मतलब विभाजित हो सकती हैं। तो विभाजित जो संख्या हो सकती हैं वो क्या होती हैं, हमारी भाज्य संख्या होती हैं। अभाज्य संख्याओं से अभाज्य संख्या मतलब 2, 3, 5 इन संख्याओं से यह अभाज्य संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होंगी। इसलिए या होंगी अर्थात यह भाज्य संख्या हैं। यही हमें बताना था, ये हमने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट रह गया 7। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त हो जाएगी। चलिए तो सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है 7वां क्वेश्चन। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है? पथ है, वृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर 7 पहले क्या दे रखा हमें, एक वृत्ताकार हमें पथ दे रखा है, मतलब सर्कल टाइप का एक मैदान दे रखा है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, वृत्ताकार एक पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो कहीं से भी मान लीजिए आप, यहाँ से मान लीजिए, ये हमारा मेन पॉइंट है, यहाँ पे खड़ी है सोनिया। तो सोनिया को कितनी एस से प्रदर्शित कर देता हूँ, सोनिया को कितनी मिनट लग रही हैं, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो रवि को इसी जगह से आर से प्रदर्शित कर देता हूँ इसको मैं। तो रवि को कितना समय लग रहा है, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब यहाँ से यदि वो स्टार्ट करेंगे तो वापस से आके कितने समय बाद यहीं पे आके हैं वापस मिलेंगे, कितने समय बाद। तो ये हमें निकालना है। तो इसमें सीधी सी मतलब क्या है, हमारा ये दोनों दे रखे हैं हमें ये, तो इनका हमें एलसीएम निकालना है। जो लास्ट में हमारी कॉमन संख्या होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे क्या दे रखा है, 12 और 18 ये मिनट में दे रखा है। इन दोनों का एलसीएम कर दो आपका आंसर मिल जाएगा आपको। 6 बार गया, ये 9 बार गया, 2 से गया, 3 बार गया, 9 बार गया, 3 बार गया, 1 बार गया, 3 बार गया, और 3 से गया 1 बार, ये हो गया। तब आप इसका आंसर निकालोगे तो क्या होगा, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर क्या होगा, 2 दूनी 4, 36 या 12, तो 9 चौक 36 आंसर आ जाए। ये हमारा आंसर होगा। 36 मिनट बाद वे पुनः उसी स्थान पर आकर मिलेंगे। चलिए तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई को करना आगे। बाय।